विदुर जी को जब ठाकुर जी का गोलोकवास हो गया था तो फिर विदुर जी का संबंध उनकी भेंट हुई उधो जी महाराज से वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी पर। और फिर उधो जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन किया और उधो जी महाराज ने ही श्री विदुर जी महाराज को ये बोध कराया है कि भगवान गोलोक धाम प्रस्थान कर चुके हैं। श्री विदुर जी महाराज बोलते मेरे लिए क्या संदेश है। तो बंधुओं, श्री उधो जी महाराज कहते हैं मुझे मालूम है ठाकुर जी जाने से पूर्व में आपके बारे में एक संदेश दे के गए हैं, लेकिन वो मैत्री जी को दे के गए हैं। आपको पूरी की पूरी कथा मैत्री जी बताएंगे। आप हरिद्वार चले जाओ। तो श्री विदुर जी महाराज उधो जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके बंधुओं यहां से हरिद्वार प्रस्थान करते हैं। अब 3 कथाएं चल रही हैं। पहली श्री सूत और सौनक संवाद, दूसरी श्री सुखदेव जी और परीक्षित संवाद, और तीसरी मैत्रेय और विदुर संवाद। अब एक ही में 3 कथाएं चल रही हैं। अब ये 6 ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के मानो वो आपको निमंत्रण कर रहे हैं कि हम सब मिलकर के ये जो कथा सुना रहे हैं इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। इसके पीछे का कारण है कि अपनी जीवन की दिशा को सीधा कर दो। देखो मैत्रेय जी भी पीछे पड़ रहे हैं आपके, विदुर जी भी पीछे पड़ रहे हैं, श्री सुखदेव जी महाराज भी कह रहे हैं, परीक्षित जी महाराज भी कह रहे हैं, सूत जी भी कह रहे हैं और शौनक जी भी कह रहे हैं। बोले क्या कि नहीं, अपने जीवन को सही दिशा दे दो। तो श्री सूत जी महाराज शौनक जी से कहते हैं कि हे शौनक, पृथ्वी रसातल में चली गई, श्री 12 भगवान का आगमन हुआ और जैसे ही 12 भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से जन्म हुआ उनका बरह माने श्रेष्ठ और अह माने दिवस। जिस दिन आपके हाथों कोई अच्छा कार्य हो जाए, जिस दिन आपके हाथों किसी की सेवा हो जाए, उसी दिन 12 भगवान का दिवस मान के उनके श्री चरणों में समर्पित कर देना। जिस दिन आपके हाथों किसी का परोपकार हो जाए। यहां श्री नारद जी महाराज हिरण्याक्ष के पास आकर के निमंत्रण देते हैं। बोले क्या कि हिरण्याक्ष को अंदर बहुत उसके अंदर खुजली थी कि वो किसी ना किसी से युद्ध करना चाहता है। किसी किसी के अंदर लड़ने की भावना बहुत होती है महाराज। वो एक पूरे दिन में एक बार किसी से लड़े ना आए ना तो उसको खाना ही ना पचे साहब। कभी कभी किसी के अंदर ये बड़ी भावना होती है, बस उसको रास्ता मिल जाए लड़ने को। अब हिरण्याक्ष के अंदर बड़ी भावना थी महाराज लड़ने की। नारद जी महाराज से लड़ने लगो। अब नारद जी महाराज बोले मैं तो सूखो सो, मेरे हाथ में ना मोह शस्त्र को ज्ञान, मोह ना तलवार चलानी आवे, ना धनुष चलानो आवे, ना कुछ चलानो आवे। हाँ मैं लड़ तो नहीं सकता लेकिन तुम्हें लड़वा सकता हूं। तो कोई व्यक्ति बड़े सातिर होते हैं, वो खुद तो नहीं लड़ते लेकिन 2 व्यक्ति को लड़वा देते। ऐसे बहुत व्यक्ति हैं, आप भी देखते होंगे। इन व्यक्तियों को क्या कहते हैं मालूम है? चुगलखोर। एक दूसरे की चुगली करके जैसे वो चुगली करी उससे उसको लड़वाया, उससे और खुद सोफा पे बैठ करके पूरी फिल्म फ्री में देखे जा रहे हैं। और जब वो लड़ लिए तो उसके बाद आकर के कहते हैं शांत हो जाओ, सबको ठीक हो जाएगा। चुगलखोर कहे महाराज ऐसे। नारद जी महाराज जैसे चुगलखोर नहीं है कोई। महाराज इनकी केमिस्ट्री देखो, यहां देवताओं से भी बना करके रखी और शत्रु से भी। देखो भगवान कृष्ण के प्रति भी बड़ी श्रद्धा थी इनकी। भगवान कृष्ण भी मानते थे और कंस भी मानते थे। दोनों तरफ से माल आ रहा है। बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण थे महाराज। ब्राह्मण सबसे बना के रखे, किसी से तोड़ के ना रखे महाराज। अब एक से एक लाइन है, एक से एक संधि है साहब। तो नारद जी महाराज कहे देख मैं लड़ ना सकूं लड़वा सकूं, अगर तो लड़ना है अगर मैं व्यक्ति बताऊं। बोले हाँ कि देख अभी किसी का प्राकट्य हुआ है। बोले एक जानवर की भांति है जिसने भगवान ने बार है ना, तो रोड में ही उसको रोकी और रोक करके कहियो कि ये गाड़ी मेरी है, नई गाड़ी आए
तो बीच में उसको रोक करके कहियो निकल बाहर, ये गाड़ी मेरी है। अपने आप लड़ाई प्रारंभ हो जाएगी। अब महाराज हिरण्याक्ष पहुंचे, 12 भगवान अपने इस पृथ्वी को धारण करके आ रहे थे। हिरण्याक्ष जी पहुंचे, ये मेरी है, इस पर अधिकार मेरा है। यहां पर सुंदर युद्ध हुआ और श्री 12 भगवान ने देखते ही देखते, युद्ध करते ही करते, कहते हैं हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और पृथ्वी और कहां पर? 12 घाट पर। पृथ्वी में वृंदावन नहीं है, पृथ्वी का हिस्सा नहीं है वृंदावन। वृंदावन पृथ्वी से, ये जो ब्रज है ना, वृंदावन माने आप संपूर्ण ब्रज समझ लियो। जब भी मैं वृंदावन कहूं तो जो ये ब्रज है बंधुओं, ये ब्रज पृथ्वी से अलग है। और जब पृथ्वी डूब रही थी और 12 भगवान को पृथ्वी को धारण कहां पे करें और कोई स्थान नहीं लगा, तो कहते हैं 12 भगवान वृंदावन की शरण में आए और वृंदावन भ्रमर घाट से ही उन्होंने पृथ्वी को बांध दिया। और आज भी पूरी पृथ्वी वृंदावन से बंधी हुई है। बोले क्या वृंदावन का? बोले वृंदावन क्या है? श्री स्वामिनी जी का स्वरूप है, श्री राधे कृष्ण का स्वरूप है। और पृथ्वी कैसे बनी है वृंदावन से? बोले वृंदावन प्रभु, ये पृथ्वी जो है वो वृंदावन माने श्री राधा रमण लाल के चरणों से बंधी हुई है, चरणों से बंधी हुई है। और एक पृथ्वी नहीं, वृंदावन ने तो करोड़ों पृथ्वियों को धारण कर रखा है। अरे प्यारे, तुम इतने सौभाग्यशाली हो, तुम तो इस पृथ्वी के वासी नहीं हो, तुम गोलोक वासी हो। तुम्हारा संबंध इस पृथ्वी से नहीं है। अगर तुम्हारा कोई संबंध पूछे कि तेरा क्या नाता है, तेरा क्या संबंध है संसार से, तो बड़े डंके की चोट पर प्रसन्न मुद्रा में कहना, इस संसार से नाता नहीं है, मेरा नाता किससे है? तो बोलना तुम्हारा नाता श्री राधा रमण लाल से है, तुम्हारा नाता श्री राधा रमण लाल से है। तो सुंदर सी लीला के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के सम्मुख भाव प्रकट करते हैं। पृथ्वी 12 घाट में बन जाती है और यहां पृथ्वी को 12 भगवान मनु और शत्रुपा, दो जो ब्रह्मा के अंग हुए थे, उसमें से एक मनु हुई और एक शत्रुपा हो गई, उनको दे दिया पृथ्वी का आप विस्तार करें। कहते हैं मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, प्रियव्रत और उत्तानुपात, और 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति के भगवान यज्ञ हुए और दक्षिणा नाम का जोड़ा हुआ। यज्ञ और दक्षिणा, बोले यज्ञ कब तक पूर्ण नहीं होता? जब तक आप यज्ञ करने वाले को दक्षिणा नहीं दे देते। इसीलिए यज्ञ के साथ में दक्षिणा नाम की देवी का प्राकट्य हुआ था। बोले यज्ञ भगवान की।